हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसी कौन सी खूबी है जो आपके दोस्तों के साथ आपके दुश्मनों को भी प्रभावित करती है। अमेजिंग। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहेगी। तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हो, मैच होती हो, उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। 10 of Wands. Okay. Lovely. The Sun. हमेशा शाइन करते हो फ्रेंड्स आप, दोस्तों के बीच और इवन दुश्मनों के बीच भी। इन अ वे कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उससे कहीं ना कहीं वो भी ना चौंधिया जाते हैं। होता है ना, जब सूरज की ओर हम देखते हैं तो कैसे हमारी आंखें चौंधिया जाती है। तो आपकी पर्सनालिटी को देखकर फ्रेंड्स, दोस्तों की आंखें तो खुली की खुली रह ही जाती हैं, साथ में दुश्मनों की भी रह जाती हैं। यस, ऐसी है आपकी पर्सनालिटी। बहुत खूब। लवली। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, किस्मत के धनी हो फ्रेंड्स। या ओह माय गॉड, द एम्परर। क्या बात है भाई। ओके, द हाई प्रिस्टेस। अमेजिंग। कुछ और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। पेज ऑफ स्वॉन्स। लवली। द चैरियट। अमेजिंग। सच में फ्रेंड्स, आप में इतनी सारी खूबियां हैं तो भाई लोग तो आकर्षित होंगे ही ना आपकी ओर, और उसमें दुश्मन भी शामिल होते हैं। या किंग ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग। फोर ऑफ swords. ओके, लास्ट कार्ड। थ्री ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ swords. ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो भी आपकी रीडिंग में आज कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इनको देखते हुए मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ, भले ही आप मेरी नजरों के सामने नहीं हो, बट आई कैन रीड योर पर्सनालिटी, कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी का ऑरा है ना, उससे आपके अपने, आपके दोस्त तो प्रभावित होते ही हैं, इवन आपके दुश्मन भी प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप किस्मत के धनी हो, यानी आपको जो भी चाहिए होता है ना, वो आप हासिल कर लेते हो। लेकिन इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि आपने अपने जीवन में कभी कठिनाइयों को देखा नहीं है। डेफिनेटली आपने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी सही है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है, नहीं। लेकिन आपने
अपनी लगन से, अपनी मेहनत से हर परेशानी को ना हरा दिया है। यस, यानी कि फ्रेंड्स, आपके अंदर गजब का एक डिटर्मिनेशन है कि भाई नहीं, मुझे इस सिचुएशन के सामने ना घुटने नहीं टेकने। फ्रेंड्स, आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई होंगी कि जिसमें आपकी जगह कोई दूसरा अगर होता ना तो शायद वो मैदान छोड़कर भाग जाता, लेकिन आप कभी नहीं भागे, बल्कि आपको खुद की मेहनत पर भरोसा था कि नहीं, मैं अपनी लगन से और मेहनत से हर परिस्थिति को मात दे सकता हूं, मात दे सकती हूं। यानी कि फ्रेंड्स, आप कभी भी ना जिम्मेदारी से भागते नहीं, मुंह नहीं मोड़ते कि भाई कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी निभाने को आ गई कंधों पर तो भाई कंधा झटक कर निकल दिए। नहीं, आप बल्कि दूसरों की जिम्मेदारी हंसते हंसते उठाते हो, क्योंकि आपका सोचना है फ्रेंड्स कि परिवार का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऐसी जो सोच है ना, सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर की होती है, एक किंग की होती है, जो हमेशा ना अपने साम्राज्य में खुशियां चाहता है और उनको पता है कि बिना किए कुछ भी हासिल नहीं होता। राइट? ठीक उसी तरह आपको भी पता है कि मुझे मेहनत तो करनी ही होगी, लेकिन मेहनत करने के बाद उसका फल भी तो मुझे ही मिलेगा। राइट? और जो भी आप करोगे वो अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके परिवार को भी आपके साथ साथ उस मेहनत का फल मिलेगा। यस? और फ्रेंड्स, आपकी इसी खूबी को देखकर ना आपके दोस्तों के साथ आपके दुश्मन भी प्रभावित हो जाते हैं कि भाई मानना पड़ेगा कि आप कभी मेहनत करने से घबराते नहीं। यस? साथ ही में फ्रेंड्स, आपके अंदर एक ये भी खूबी है कि आप जहां अपने परिवार के लोगों को छूट देते हो उनकी मर्जी से जीने की, वहीं साथ में थोड़ा सा ना आप स्ट्रिक्ट भी हो जाते हो। यस? लेकिन मजाल है कि आपके परिवार में से कोई आपका विरोध करे नहीं, वो लोग आपकी बात को ना हंसते हंसते स्वीकार लेते हैं। और यही देखकर आपके दुश्मनों को भी ना आश्चर्य होता है कि भाई आपने ये जो उन पर रोक लगा दी, ये जो बंदिश आप उन पर लगा रहे हो, लेकिन फिर भी ये लोग, आपके परिवार के लोग, कभी उफ नहीं करते। तो भाई कैसे करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए इतना जो कुछ करते हो। राइट? तो उनको पता है, आपके परिवार के लोगों को पता है कि आप यदि उन पर कोई रोक लगा रहे हो, कोई बंदिश लगा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के लिए ही कर रहे हो, उनके भले के लिए ही सोचकर कुछ आप ऐसा कर रहे हो। राइट? और फ्रेंड्स, अक्सर आपसे भी लोग कहते होंगे कि भाई आप बिना कहे कैसे हमारी मन की बातें पढ़ लेते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपको ईश्वर ने ना इंट्यूटिव पावर भी दी है जो हर एक के पास नहीं होती। आप अक्सर लोगों के दिमाग को, लोगों के मन को ना पढ़ लेते हो, भांप लेते हो कि सामने वाले के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, दिमाग में क्या बातें चल रही है। यस? और आपकी इसी खूबी की वजह से ना आपके दुश्मन भी आपके सामने आने से घबराते हैं कि भाई इनको तो हमारे जो भी दिमाग में चल रहा है पता चल ही जाएगा। यस? और फ्रेंड्स, ये वाकई में बहुत बड़ी खूबी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आपसे कहते हैं कि आपको पता कैसे चल जाता है कि हम ये सोच रहे हैं, और आप बस मुस्कुरा देते हो। राइट? लेकिन आपको भी कभी कभी आश्चर्य होता है ना अपनी इस खूबी के लिए कि भाई मुझे कैसे पता चल जाता है। तो सच कहूं तो फ्रेंड्स, आप एक बहुत प्योर सोल हो ना, तो इसीलिए ईश्वर ने आपको इस क्या बोलते हैं, इस शक्ति से नवाजा है। यस? और हर एक के पास ये शक्ति नहीं होती।
राइट। और इसीलिए वो लोग फ्रेंड्स अक्सर धोखा भी खा जाते हैं। और फ्रेंड्स, रीडिंग के शुरू में ही मैंने कहा ना कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसका ऑरा कुछ ऐसा है कि दूर दूर तक लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, सूरज जो होता है ना, तो वो सूरज तो एक ही है ना, लेकिन उसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलता है ना, तो आपका भी ठीक वही है। आप जहां भी हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव हर एक के ऊपर पड़ा हुआ है। दोस्तों के ऊपर तो है, इवन दुश्मनों के ऊपर भी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको जो सक्सेस मिलती है ना हर चीज में, वो उनको नजर आती है और आपकी सक्सेस देखकर प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकते। और आपको भी पता है और उनको भी पता है, आपके दुश्मनों को भी, कि आपको जो सक्सेस मिलती है ना, वो ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर कि मुझे इस काम को अंजाम देना ही है। यस। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपके दोस्त के साथ साथ दुश्मन भी आपसे प्रभावित होते हो। और मैं तो कहती हूँ कि प्रभावित तो क्या, इंस्पायर्ड होते हैं। अक्सर वो लोग मतलब आपके मुंह पर नहीं कहते हैं, लेकिन मतलब आपसे इंस्पायर्ड होते हैं कि भाई हमें भी इनकी तरह ही होना चाहिए अपनी लाइफ में, सो दैट हम भी अपने जीवन में हमारे जो गोल है उसे कंप्लीट कर सके। राइट। आप जो इतना डिटर्मिनेशन के साथ काम को करते हो ना, सक्सेस आपको मिलती है ना, वो इसीलिए कर पाते हो क्योंकि आप एक तो इंट्यूटिव हो, हार्ड वर्किंग हो, और आप समझते हो कि इस काम को मैं अभी कर रहा हूं, अभी कर रही हूं, भले ही मुझे तुरंत की तुरंत इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आगे चलकर लॉन्ग टर्म में ये मुझे सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। मैंने कहा ना, आप चीजों को ना भांप लेते हो और इसीलिए आप में वो लगन भी हमेशा रहती है, क्योंकि आपको पता है कि ये काम मैं जो भी करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, ये मुझे सक्सेस डेफिनेटली दिलाएगा। यस। और फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि आपने भी अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, चैलेंजेस को फेस किया है, तो आप उस चैलेंज के दौरान भी हमेशा ना पॉजिटिव बने रहते। ये नहीं कि भाई अपने परेशानियों का रोना रोना लोगों के सामने कि भाई देखो मैं बेचारा, मैं बेचारी, नहीं। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो फ्रेंड्स कि यदि मैं नेगेटिव होता हूं, नेगेटिव होती हूं, तो मेरे जीवन पे भी उसका असर पड़ेगा। यस। यानी कि फ्रेंड्स, आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जानकारी है। यस। और इसीलिए आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हो। हाँ, कभी कभी आप भी थोड़ा लो फील करते हो, लेकिन उस दौरान आप फिर ना अपने आप में रहते हो, यानी आप खुद ही उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि हर एक को अपनी परेशानी बताओगे, नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना मैं ज्यादा लोगों को बताती हूं अपने परेशानी को, वो और बढ़ेगी। यस। आपके जीवन में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप हमेशा दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों को भी ना खुश नजर आते हो। यस। और इससे भी उनको काफी आश्चर्य होता है, प्रभावित हो जाते हैं कि भाई इतनी तकलीफों में भी ये कैसे ऐसे नॉर्मल रह लेते हैं, खुश रह पाते हैं। यस। वाकई में काबिले तारीफ है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपके जो डिसीजन लेने की क्षमता है ना, उसका तो मैं क्या ही कहूं। आप बहुत अच्छे से हर डिसीजन को ले पाते हो, इसीलिए आप द एम्परर हो। एम्परर कौन होता है? उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना, वो बहुत काबिले तारीफ होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यदि मैं एक भी डिसीजन रोंग लेती हूं, तो मेरे साथ साथ मेरे पूरे साम्राज्य को, पूरे परिवार को उसका
फल भुगतना पड़ेगा। यस, और इसीलिए आप बहुत सोच समझकर किसी भी निर्णय तक पहुंचते हो। और अक्सर अपने निर्णय को ना आप मतलब लोगों को बताने से भी घबराते नहीं। अब मान लो फ्रेंड्स कि आपको पता चल जाता है कि भाई ये काम करने से भविष्य में आपके परिवार वालों को ये तकलीफ होगी, ठीक है, और कोई आपके पास आता है प्रपोजल लेकर कि ये करना चाहिए हमें, तो वहां आप बहुत ही खूबी के साथ उनको मना कर देते हो। मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की है कि आप ना भी कहते हो ना तो भी सामने वाले को तकलीफ नहीं होती। यस, यानी आप के अंदर ये जो बात करने की कला है ना वो बहुत अच्छी है। आप सामने वाले को मारते भी हो ना, मतलब मारना मतलब नॉट फिजिकली, मतलब सुनाकर कुछ बताकर, तो उसे भी आप जैसे कहते हैं ना एक मखमल के कपड़े में लपेट कर, सो दैट उसको चोट ना आए लेकिन आपकी बात वहां पहुंच जाए। यस, यानी एक बिल्कुल राजा की तरह आप डिप्लोमेटिकली अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा देते हो। यस, और फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप हमेशा ना नई नई चीजों को ना सीखने की चेष्टा करते हो, समझने की चेष्टा करते हो, और हमेशा आपकी कोशिश यही रहती है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि बस बैठे रह जाओ वही बहुत हो गया, नहीं, आप नित्य मतलब हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो। और आपकी इसी खूबी को देखकर ना आपके दुश्मन भी प्रभावित होते हैं कि भाई मानना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं कहकर मतलब बैठ जाते कि भाई अब मुझे ये सब सीखने की क्या ही जरूरत, राइट? नहीं, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, और ये जो सीखते हो ना इसी की वजह से आप सक्सेसफुल हो हर क्षेत्र में। यस, चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। रिन्यूअल, यस, देख रहे हो फ्रेंड्स यहां भी सूरज चमक रहा है आपके पीछे, बहुत खूब। इंस्टिंक्ट, यस, आपको ना सूझ जाता है हमेशा। फेथ, बैलेंस, ली, लास्ट कार्ड ग्रोथ, ब्यूटिफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रेयर, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स आपको हमेशा सक्सेस इसीलिए मिलती है, आपकी ग्रोथ इसीलिए होती है क्योंकि आप हमेशा समय के साथ चलते हो, समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाते हो। यस, यानी कि फ्रेंड्स आप समझो 5 वर्ष पहले जो सोचते थे आज की डेट में वही चीजें नहीं करते, यानी अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेकर आते हो। यस, वरना अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स कि लोग ना एक जो पुराने तरीके से काम करते आते हैं ना उसी तरह करते हैं और इसीलिए उनकी ग्रोथ भी नहीं होती। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई यदि मुझे सक्सेस पानी है, ग्रोथ लानी है अपने जीवन में, तो समय के साथ मुझे चलना होगा। जैसे समय का चक्र बदलता है ना वैसे ही मुझे भी बदलना होगा। ये नहीं कि भाई उसी स्पीड में चलना है, नहीं, कभी स्पीड बढ़ानी है कभी कम करनी है, राइट? तो आप अपने अंदर समय के साथ साथ बदलाव भी लेकर आते हो, और आपके बदलाव को देखकर आपके दोस्तों के साथ आपके दुश्मनों को भी ना आश्चर्य होता है, क्योंकि वो लोग अपने अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। यस, और आपका पता है क्या है,
बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े, यानी जैसा आपके सामने जो होता है ना, आप उसी की तरह बन जाते हो। यानी हर हाल में आप एडजस्ट करते हो चीजों को, मतलब समझदारी पूर्वक आप हैंडल करना जानते हो, हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, और इसीलिए आपको सक्सेस मिलती है। यानी आपका फ्रेंड्स अपने जीवन पर बैलेंस जो है ना, वो काबिले तारीफ है। और फ्रेंड्स, आप अपना बैलेंस भी इसीलिए बनाए रख पाते हो अपने विचारों पर, अपने मन पर, क्योंकि आपको अपनी समझ पे, अपनी विजडम पे, अपनी इंट्यूशन पर ना भरोसा है। क्योंकि आप जो प्रार्थना करते हो, जो मेडिटेशन वगैरह करते हो ना, उससे आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, काफी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छे से आप चीजों को समझते हो, और आपको यकीन है कि भाई ये मेरे दिमाग में जो इंट्यूशन आती है ना, वो ईश्वर खुद मेरे दिमाग में भेज रहे हैं, और इसीलिए आप हमेशा अपने मन की आवाज को, अंतर मन की आवाज को सुनते हो, उस पर एक्शन लेते हो, राइट। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपकी किस्मत भी आपका साथ देती है, और किस्मत भी फ्रेंड्स उन्हीं का साथ देती है जो खुद की सुनते हैं, खुद के फैसले खुद लेते हैं। वरना अक्सर लोगों को देखा गया है कि मैंने कहा ना, जहां जिम्मेदारी आती है मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, या कुछ ऊंच नीच हो गई तो दूसरों पर आरोप डाल देंगे, उनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हो, और आपकी इसी खूबी की वजह से फ्रेंड्स आपको ग्रोथ मिलती है। आपको पता होता है कि भाई अभी इस वक्त भले ही ये चीज इतनी छोटी है, ये देख रहे हो, ये जो ऊपर निकला हुआ है ना, ये लीफ, पत्ता, भले ही ऊपर इतना दिख रहा है लेकिन अंदर इतना है। यानी मेहनत करूंगी तो पूरा ये निकलेगा। यानी आप जो भी पाना चाहते हो ना, आपको पता है कि भले ही अभी इतनी छोटी दिख रही है, लेकिन भविष्य में ये मुझे काफी सक्सेस दिलाएगा, ग्रोथ मिलेगी। अब ये किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर, कोई ऐसी परिस्थिति को लेकर कि जहां आपको लगता है कि भले ही मैंने अभी ये डिसीजन लिया, लेकिन आगे चलकर ये डिसीजन मुझे बहुत सारे फायदे देकर ही जाने वाला है। यस, बस तो फ्रेंड्स, यही है आज की रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं